आई होप 10 बज चुके हैं तो सभी आ गए होंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसा कि मैंने आप सबको पता ही होगा, जो ये सीरीज़ है ये स्टार्ट होगी रेलवे एसआई जीएस क्वेश्चंस की, जो अब हमारा एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में। ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया आने वाले कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। एक सेकेंड। आने वाले कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। इसमें देखा गया है कि करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और चलिए हम शिफ्ट वाइज पॉइंट टू पॉइंट हर एक जीएस का क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड लैंग्वेज shall have the right to establish and administer education institute of their choice। ये क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 के अंदर आता है उससे पूछा गया है। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस का जो आर्टिकल्स है वो 29 और 30 है। 29 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज दिया गया है, और आर्टिकल नंबर 30 के अंदर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रियल एजुकेशन दिया गया है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे जो 29 और 30 जो हमारा आर्टिकल है, ये सिर्फ हमारे इंडियन के लिए है, ना कि फॉरनर के लिए। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ ये हमारा करंट अफेयर से पूछा गया है। देखिए काफ़ी पुराना करंट अफेयर लिया गया है। जो whom among the following has assumed the charge of the Chief of Army Training Command शिमला इन 2022। इसका हमारा आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल एस महाल। करंट करंट का हमारा यहाँ का आंसर क्या होगा, ईस्ट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। करंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इसका हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिम्टम्स ऑफ सैलोमिना इन्फेक्शन। सैलोमिना इन्फेक्शन एक तरीके से डायरिया का इन्फेक्शन ही होता है। इसमें हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। फिलहाल इसका आंसर वोमिटिंग होगा। इसमें वोमिटिंग इसका कोई सिम्टम नहीं है। फीवर चढ़ना, बैक्टीरिया के कारण भूख नहीं लगना, ऐसे इसके सिम्टम होते हैं। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, नहीं क्वेश्चन 4 आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सीएजी। ठीक है, रिलेटेड टू सीएजी ये हमारा पार्ट नंबर 5 के अंदर चैप्टर नंबर 5 होगा। इसका आर्टिकल नंबर 148 टू 148 टू 141 151 है। आर्टिकल 148 में इसकी ओथ्स एंड कंडीशन दी गई हैं। आर्टिकल 149 में डील विद द ड्यूटीज एंड पावर्स, और आर्टिकल नंबर 150 में इसकी प्रिस्क्राइब बाय प्रेसिडेंट। प्रिस्क्राइब बाय प्रेसिडेंट है कि ये मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं, और इनके जो लेखा देखा है वो प्रेसिडेंट ही देखता है। ठीक है। और जो 151 में इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो 151 में इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट को ही ये सबमिट करते हैं हमारी। करंट के हमारे सीएजी कौन है, श्री के संजय मूर्ति। ठीक है। इन फरवरी 2024 द कैबिनेट अप्रूव्ड द अमेंडमेंट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई policy on space sector according to it in which of the following subsector 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रो किसके द्वारा लिया गया है अपने इंडिया में। इस कंपनी का नाम है मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट एंड सब्सिडीज आएगा यहाँ पर, सब्सिडी फॉर सैटेलाइट्स। ठीक है। इसमें 100% सब्सिडीज दी गई हैं। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया हमारा यूएसए से। तो देखते हैं कि यूएसए से और क्या क्या लिया गया। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ जजेस और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि हमारा आर्टिकल 61, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा आर्टिकल 61 है। ठीक है। इसमें हमारा देखते हैं कि हम विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द इंडियन फॉरम। जो क्वेश्चन था हमारा रेलवे में जो लिया गया है वो लिया गया कि ईस्ट टू वेस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस ऑर्डर में अरेंज होंगे। देखिए जो जीएस के क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे, उसके हिसाब से हम वैसे अब अभी हम अपने सारे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश के, देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड का आपको सबको पता होगा नंदा देवी। ठीक है। फिर गुजरात में आते हैं कंचन, कच्छ कच्छ, कंचन ही कच्छ। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है जो कि है पश्चिम पश्चिम मेरा पन्ना, पन्ना।
और पचमारी। पचमारी से याद रह जाएगा, पचमारी मध्य प्रदेश में, पचमारी पन्ना लेके। ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का देखते हैं, इसमें भी दो हैं ये, अच्चन कमर या अमरकंटक। ठीक है, ये अचकमर या इसको अमरकंटक बोलते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच में है। फिर है नीलगिरी। नीलगिरी आपको ये सबको ये पता ही होगा, तमिलनाडु का ये नीलगिरी। यहाँ पर केरला और तमिलनाडु और जो ये मध्य प्रदेश, क्या बोलते हैं इसका, इनके बॉर्डर पे आता है। ठीक है। ठीक है। अगस्थमला, ये हमारा तमिलनाडु एंड केरला के बीच में, ये भी तमिल, देखिए मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवाता हूँ, हम थोड़े एजिटेट हो चुके हैं। फिर से गुजरात के बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुजरात के बाद आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है पचमीरा और पन्ना। ठीक है। फिर आता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर पे पड़ते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ का देखते हैं, अमरकंटक। ठीक है। अमरकंटक, जिसको हम अच्चन कमर भी बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर आता है कर्नाटका का। कर्नाटका में जो नीलगिरी है वो हम याद रखेंगे। ठीक है। फिर तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे आता है अगस्थमला। अगस्थमला तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे आता है, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार, जो भी तमिलनाडु में ही है। आंध्र प्रदेश में है सिसचलम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सिसचलम, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपकी बार में पूछा गया था सिसचलम। ठीक है। उड़ीसा का सिमलीपाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का सिमलीपाल। सिसचलम आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का सबको पता ही है, सुंदरबन। ठीक है। मेघालय का नोकरक, मेघालय का नोकरक। ठीक है। उसके बाद है असम का। असम का देखिए, असम का सबसे इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार तीनों के तीनों सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, मानस डिब्रू सिखोवा। ट्रिक क्या है असम की, मानस डिब्रू सिखोवा। उसके बाद सिक्किम का है कंचनजंगा, जो हमारी केटू पहाड़ी है वो उसके ऊपर ही है। ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश का दिबांग या दिबांग, दिहांग या दिबांग इसको बोल सकते हैं। मेघालय, मेघालय का नोकरक। ठीक है। उसके बाद हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अंडमान एंड निकोबार का देखते हैं। अंडमान निकोबार का एक ही है कि ग्रेट निकोबार। आई होप आप सबको ये हो गए होंगे। इस एक क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक देयर बाय लेइंग द ग्राउंड वर्क ऑफ मॉडर्न, देखिए मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिकल हेरिटेज के हेरिटेज में जो सबसे पहले नाम पूछा जाता है वह पंडित विष्णु नारायण भटखंडे। ये इनकी फोटो है, इनको याद कर लीजिएगा। ये हमेशा अगर मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिकल हेरिटेज के नाम से अगर कोई क्वेश्चन जाता है तो इनके नाम से ये पक्का पूछा जाता है, और ये हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। पंडित विष्णु नारायण भटखंडे, इनका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रखना पड़ेगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडियन 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट रिकॉर्डेड अ पॉपुलेशन मोर देन 30 करोड़। मोर देन 30 करोड़ में नाम आएगा ऑप्शन के हिसाब से यूपी और महाराष्ट्र है, वैसे बिहार भी पीछे नहीं है, वो भी आगे ही है। ठीक है। ठीक है। और 10th क्वेश्चन है, द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2023, किसके द्वारा इनको लागू किया गया है। जो लोकल बॉडीज आर अलाउड टू, ठीक है, लोकल बॉडीज आर अलाउड टू कंडक्ट द एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम बट ओनली थ्रू द एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा लोकल बॉडीज है उसको कंडक्ट करवाएगा, बट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया हमारी, एनिमल बोर्ड ऑफ इंडियन और रीऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द लीडर ऑफ द वाबी मूवमेंट इन इंडिया। वाबी मूवमेंट इन इंडिया जो स्टार्ट होती है हमारी 1820 में, इसका फाउंडर कौन था, सैयद अहमद बारले। सैयद अहमद बारले इसका फाउंडर था, जो हमारे वाबी मूवमेंट 1820 में स्टार्ट होती है। सीनियर आईएएस ऑफिसर दीपक कुमार was appointed by the election commission as the न्यू होम स्टेट, देखिए दीपक कुमार न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, मार्च 2024। करंट करंट अफेयर का कुछ कंप्लीट हम बता नहीं सकते कि 2024 से पूछा गया 22 से या 23 से, लेकिन इसका आंसर यूपी होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी।
देखिए, राष्ट्रकूटा का डायनेस्टी की हम आज शुरुआत करते हैं। राष्ट्रकूटा के जो फाउंडर है वो है दांती दुर्गा। ठीक है, उसकी जो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है उसके सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले आएगा भक्ति, फिर वैश्य, फिर राष्ट्र। ठीक है, इसमें इसके जो महान राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कृष्णा फर्स्ट है जो, वो किस रूलर से, किस डायनेस्टी से है, वह राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। उन्होंने डिफीट किया था चालुक्यस को, और राष्ट्रकूटा की डायनेस्टी क्या आता है, मालखेड। ठीक है, उसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है कि द स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो निधि, द स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि जो स्कीम है, पीएम स्वनिधि स्कीम है जो किसके लिए है, वह स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर के लिए। इसमें कितने तक का लोन दिया जाता है, इसमें 10,000 तक का लोन दिया जाता है पर ईयर। ठीक है, पीएम स्वनिधि जिसके साथ इसको अब पूरे 3 साल हो चुके हैं, 2020 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में, रेलवे में या भी कोई भी स्टेट एग्जाम है इसमें इसको पूछा गया। कनेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क में क्या आता है, कनेक्ट्स द कंट्री 4 मेजर सिटी। देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इसका आंसर होगा। 4 मेजर कंट्री तो हमारे इंडिया में यही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका आपको ये याद ही हो जाएगा। लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 120, ये तो आपको वैसे ही रटा हुआ होगा। तो 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन मेजर यूज टू एलिवेट ए नेशनल इकोनॉमिक हेल्थ। इकोनॉमिक हेल्थ के लिए जीडीपी क्वेश्चन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। देखिए, लेप्रोसी की जो बीमारी है उसको एलिमिनेट करने के लिए कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी है, जॉर्डन जो कंट्री है। Which of the following scheme aims to create self-employment opportunity in the rural areas? जो रूरल एरियाज में उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का प्रोग्राम कहाँ चला, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया है, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट एवर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। देखिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है उसका, उसमें मोशन ऑफ रिमूवल किसके ऊपर लगा गया है पहली बार, जो आर्टिकल हमारा 124 के पार्ट 2 में है, जो आर्टिकल में है उसका हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस रामस्वामी, मिस्टर जस्ट हॉनरेबल जस्टिस रामस्वामी के ऊपर आर्टिकल नंबर 124 के सेकंड पार्ट में है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए, लिप्टोपिस बेडोमिया, इसको ये वोम लाइक एम्फीबियंस, ये एक वोम लाइक, देखिए लिप्टोपिस बेडोमिया, इसको 2 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये एक वोम है लाइक जो स्विम करता है, बिलोंग टू विच जेंस, जेंस जीन्स, ये हमारा लिम्बलेस जींस होता है। देखिए, लिप्थो लिम्बलेस, इसको हम रटेंगे, रटना ही पड़ेगा क्योंकि लिप्थो और लिम्बलेस, क्योंकि कहीं ना एक शिफ्ट में, आने वाली शिफ्ट में टकरा ही जाएगा। ठीक है, ये मेंबर होता है जाइनोफोबिया ऑर्डर, आल्सो नोन एज अफोडा, विच इंक्लूड्स ब्लाइंड वूम। ये एक स्पीसीज है लिम्बलेस एम्फीबिया, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं जिम्नोफोबिया ऑर्डर, आल्सो नोन एज अपोडा, विच इंक्लूड्स ब्लाइंड वर्म्स। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज ऑफ द, देखिए अब तो हमारे इंडिया में भी ये कैटफिश के नाम से आ गई हैं भाई मछलियाँ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज ऑफ कैटफिश वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इन अरुणाचल प्रदेश में कैटफिश की कौन सी स्पीसीज मिली गई है, एक्सोटोमा। अरे ये तो हमारे इंडिया में वैसे भी बहुत चला है, एक्सोटोमा की जो स्पीसीज है वो हमारे इंडिया में मिली है। 23वां क्वेश्चन है, बिराना एन्यूलिथिकल साइट इज सिचुएटेड इन, ये हमारे हमारे हरियाणा की है। बिराना जो बहुत ही पुरानी साइट है, वो कहाँ की है, हरियाणा की है। 24वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर द स्पॉटेड डर फाउंड। ये क्वेश्चन आज मैं एक मॉक दे रहा था उसमें भी मिला है मुझे क्वेश्चन कि हमारे जो डियर डर फाउंड कहाँ पर मिलते हैं, ये माउंटेन फॉरेस्ट में मिलते हैं जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड स्लोप होता है। ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये इस जगह पर ये पाए जाते हैं। और लास्ट का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये आपको स्लेव डायनेस्टी का ऑर्डर तो पता ही होगा। सबसे पहले शुरुआत इसकी की थी
कुतुब ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, उसके बाद आता है रुकनु इल्तुतमिश के बाद ये क्या रजिया सुल्तान, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर पूछा गया है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर बैरम शाह, अलाउद्दीन मौसद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद। फिर से हम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें यही यही ऑप्शन दे रखे थे यहाँ से। अब वो जमाना जा चुका है कि सिर्फ कुतुबिन ऐबक का नाम पूछ लिया और बात खत्म, लेकिन नहीं, अब ऑर्डर के हिसाब से अब है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बैरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नजरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और अब ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। आई होप सबको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। पार्ट 2 देखने के लिए फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कुछ सब ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।